नेक्स्ट टॉपिक आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कल के क्लास में अपन ने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा था। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, वो स्केलर है, और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज है। वो कि वही वापस यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको अर्थ समझ में आना चाहिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीजें हैं दोनों। डिस्टेंस क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ दैट इज कवर्ड बाय एन बॉडी। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी, है ना। जितना वो एक्चुअल पाथ चलता है, वास्तव में जितना वो चलता है, वो उसकी डिस्टेंस है। तो एक्चुअल पाथ विच इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कवर्ड डिस्टेंस। इनके डिफरेंस भी हो जाएंगे और दोनों आपको फिनोमिना समझ में भी आ जाएंगे। एक डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इनको आप ऐसे डिफरेंस भी ट्रीट कर सकते हैं और ऐसे इंडिविजुअल भी ट्रीट कर सकते हैं। आपको डिस्टेंस इधर बता देंगे और डिस्प्लेसमेंट उस तरफ बता देंगे। इनको पॉइंट वाइज देखोगे तो आपका डिस्टेंस ये डिफरेंस भी हो जाएगा दोनों में, है ना। दोनों चीजें हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। देखो, इनिशियल पॉइंट जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है मूव मोशन करना, और जहां पे वो फाइनली स्टॉप हो जाता है, वो उसका फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से अगर वो स्टार्ट होता है और फाइनल पॉइंट तक जाता है, तो उन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए से गया, बी पर गया, ये डिस्टेंस है आपकी 10 किलोमीटर। बी से वापस सी पर गया, ये डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, सी पे आ गया, और सी से वापस वो डी पर आ जाता है और ये डिस्टेंस है वापस 10 किलोमीटर। इट मीन्स ऑब्जेक्ट विल मूव फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी, है ना। तो ये उसका पाथ कवरिंग है। यहाँ से ए से बी पे गया तो 10 किलोमीटर है, बी से सी पे गया तो 5 किलोमीटर है, और सी से डी पे गया तो 10 किलोमीटर है। तो जो डिस्टेंस है वो वास्तव में वो जितना चलता है वो कि वही आएगी। इट मीन्स वो वास्तव में कितना चला, ए टू बी तक तो गया तो 10 किलोमीटर चला, फिर बी से सी पे गया तो 5 किलोमीटर चला, और सी से डी पे गया तो 10 किलोमीटर चला। और इसका मतलब उसके अंदर 25 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है उसने ट्रेवल की है ना। अब इसी फिगर को इधर मिला लो। पर इस वाले में डिस्प्लेसमेंट वो नहीं है जो डिस्टेंस है ना। ये कितना है 10 किलोमीटर, ये कितना है 5 किलोमीटर, ये कितना है 10 किलोमीटर, है ना। अब देखो, इनिशियल पॉइंट कौन पर है? इनिशियल पॉइंट है आपका ए, फाइनल पॉइंट कौन सा है जहां पे वो स्टॉप होता है? डी। तो ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए दैट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट एंड विच विल स्टॉप एट द पॉइंट डी दैट इज कॉल्ड फाइनल पॉइंट। तो डिस्टेंस तो वास्तव में 25 किलोमीटर है, पर डिस्प्लेसमेंट 25 किलोमीटर नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट डी है, इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज दैट दिस लाइन। ये किसके बराबर होगी? इसी के बराबर होगी। तो ये कितनी आएगी? 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना आया? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेस, हाँ सर ये डिस्टेंस और समझ आ रहा है वापस।
हाँ, डिस्प्लेसमेंट जो है वो है आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जैसे वापस देखें, ए से बी पे गया, कितने किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर। बी से सी पे गया, कितने किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर। सी से डी पे गया, वापस 10 किलोमीटर चला। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट हुआ आपका ए, फाइनल पॉइंट हुआ डी। तो डिस्टेंस तो 10, 5 और 10, 25 किलोमीटर चलेगा, पर डिस्प्लेसमेंट यह नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसके बराबर होगी? 5 किलोमीटर के बराबर, इसीलिए आपका डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर ही रहेगा, है ना। तो वो चला तो वास्तव में 25 किलोमीटर है, पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो केवल 5 किलोमीटर होता है। ठीक है, अब देखो सेकंड चीज देखो, डिस्टेंस जो होती है वो सदैव पॉजिटिव आएगी, है ना। ये जीरो नहीं हो सकती, कभी भी जीरो नहीं हो सकती। इसका मतलब जैसे अगर आप ये कहें कि ए से वो गया बी पर, बी से वापस सी पर, और सी से वापस डी पर, और डी से वापस ए पर आ गया, ऐसे रेक्टेंगल फॉर्म में वो चलता है। ये का ही एग्जांपल ले लो, ये 10 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये वापस 10 किलोमीटर, और ये वापस 5 किलोमीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस जो ए से चला वो बी पे, बी से चला सी से, सी पे डी से, और डी से वापस ए पे, मतलब जहां से वो स्टार्ट करता है ए, उसी पॉइंट पर वो वापस आ जाता है। फिर भी उसका डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर। 10 + 5 + 10 + 5, है ना, 30 किलोमीटर। तो आपकी डिस्टेंस सदैव पॉजिटिव आएगी, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं आ सकती। डिस्टेंस सदैव पॉजिटिव आएगी, क्योंकि अपन कुछ ना कुछ तो चलेंगे, भले आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं या कैसे भी चल रहे हैं, सर्कुलर भी चले। इसी को अगर आप सर्कुलर पाथ मान लेते हैं जो 30 किलोमीटर का है यहाँ से यहाँ तक, है ना, कोई ट्रैक है जो ए से स्टार्ट होती है ना, ए पे एंड होती है, पर इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है? 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर का रेडियस, 30 किलोमीटर की सरकमफ्रेंस है, और उसके ऊपर मतलब एक सर्कल बना रखा है जिसकी लेंथ 30 किलोमीटर है। तो अगर आप ए से स्टार्ट करते हैं दौड़ना और वापस ए पर आ जाते हैं, तब भी डिस्टेंस कवर कितनी होगी? 30 किलोमीटर होगी, क्योंकि आप उसको अपनी जगह आ चुके हैं, पर फिर भी आप चले तो है 30 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस सदैव पॉजिटिव आएगी, पर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका जीरो भी हो सकता है। बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव तीनों हो सकता है। अब इनको आपको एग्जांपल से समझना पड़ेगा, पर ऐसा क्यों? बीच में मत बोलो, तुम जो भी पूछना है बाद में पूछना, है ना। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों हो सकता है। तो आपको एक एक एग्जांपल लेके समझना पड़ेगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो सकता है ना, नेगेटिव कब हो सकता है, और पॉजिटिव कब हो सकता है। पर डिस्टेंस सदैव पॉजिटिव होगी। आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और पॉजिटिव हो सकता है, में भी पॉसिबल। अब आपको ये पता होना चाहिए, पर कैसे कैसे आप डिस्प्लेसमेंट को जीरो मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, और पॉजिटिव मानते हैं। देखो, इसी फिगर को अगर आप वापस यहाँ पे बनाए, ये तो ऑब्जेक्ट ए से चला, बी पर गया, बी से चला, सी पे गया, सी से चला, डी पे गया, और डी से चला ए पे। तो इनिशियल एंड फाइनल दोनों पॉइंट आपका ए 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, और फिर 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है। इनिशियल पॉइंट भी ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है। मतलब वापस देखो, आप ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, और वापस अपनी पोजीशन ए पे आ जाता है। तो एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज 0 किलोमीटर। जीरो, कोई डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि वो अपनी जगह वापस आ चुका है
है ना। ऐसा आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ए से कोई रन करता है ट्रैक पर बी तक, इस ट्रैक की लंबाई 20 किलोमीटर है और बी से वापस वो रन करके अपनी जगह आ जाता है, ए पे आ जाता है। फर्स्ट वो ए से बी तक रन करता है और बी से वापस ए पे आ जाता है, तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, ए। भले ही वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है, पर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज 0 किलोमीटर, सो द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। पर यहाँ पे डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती, डिस्टेंस तो होगी 20 + 20 40 किलोमीटर बिल्कुल होगी, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्योंकि वो जहां से चला था वहीं वापस आ गया है। इस सर्कुलर ट्रैक में भी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो क्योंकि वो इनिशियल पॉइंट से रन करता है ए से और 30 किलोमीटर रन करके अपनी पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन जो ए है उसी पे वापस आ जाता है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट ए, तो actual distance between the initial and final point is 0 kilometer, so the displacement is 0 kilometer, है ना। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए तब जब वो जिस पॉइंट से चले और कितना भी चल के अगर वो उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है, भले वो सर्कुलर ट्रैक पे चले, जिगजैग मोशन में चले या रेक्टेंगुलर पाथ पे चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट सदैव जीरो होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप इरेगुलर बनाते हैं तब भी बना सकते हैं। ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया और डी से वापस ई पे गया और ई से वापस ए पे आ गया, तब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप कौन से पाथ पर मूव कर रहे हैं, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस तो वो खूब चला है, उसको डिस्टेंस तो आप मान सकते हो ए से बी तक गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, डी से ई पे गया और ई से ए पे गया, तो डिस्टेंस तो वो बिल्कुल चला है, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना। तो आपको समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा। अब अपन आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। किस पोजीशन से आप ये मानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। तो देखो, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए जरूरी है कि उसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के पीछे हो। जैसे ये एक पॉइंट है, यहां से वो मूव करता है बी पॉइंट पर, स्ट्रेट रोड पर, ये ए और ये बी। फ्रंट लाइन डिस्टेंस जो है वो है 10 किलोमीटर। वो वापस इसी पाथ पर रिवर्स होता है, पर वो चलते समय, रिवर्स चलते समय 15 किलोमीटर चल जाता है। तो वो कहाँ आ जाएगा, इस पाथ पर पॉइंट सी पर आ जाएगा जो 5 किलोमीटर अवे है। तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट में अगर आप डिस्टेंस लेंगे तो फाइनल पॉइंट क्या है 5 और इनिशियल क्या है 10, तो 5 - 10 जो है आपका -5 किलोमीटर आएगा। यहाँ पे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट तब आएगा जब फ्रंट में मूव करता है और रिटर्न होते समय जो ओरिजिनल डिस्टेंस उसने फ्रंट में कवर की उससे ज्यादा डिस्टेंस अगर वो बैक साइड में कवर कर लेता है ना, तो ओरिजिनल पोजीशन जो इनिशियल पॉइंट है उससे भी पीछे चला जाता है, तो जब डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल तो ये खुद ही है, यहाँ से 10 से 5 गया, 10 से गया, तो डिस्टेंस कवर्ड जो है वो आपकी 25 किलोमीटर है, पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 किलोमीटर, और ये पॉजिटिव। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। इनके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जहाँ पे डिस्टेंस जीरो हो, है ना। डिस्टेंस जीरो कभी होती नहीं है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी, डिस्टेंस सदैव पॉजिटिव होगी, है ना। तो डिस्टेंस तो सदैव पॉजिटिव होगी, और डिस्प्लेसमेंट जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव तीनों हो सकता है। ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस और दोनों के डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसे ओरल बोलता हूँ, एक ऑब्जेक्ट ए से बी मूव करता है, डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को, ओरल ही बता रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट ए से बी मूव करता है 10 किलोमीटर,
बी से सी मूव करता है 5 किलोमीटर और सी से डी मूव करता है 10 किलोमीटर, देन व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो आपको वहां ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि वो 10 किलोमीटर किस साइड में चला है, 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में चला है और वापस जो 10 किलोमीटर चला वो किस डायरेक्शन में चला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका डिस्टेंस कितना हो गया, 10 10 और 5 25 किलोमीटर। अब वो 10 किलोमीटर ए टू बी जाता है और बी से वापस रिटर्न उसी पाथ पर सी हो जाता है, फिर उसी पाथ से 10 किलोमीटर चल जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। वो किसी भी पाथ पे चले पर वो चल तो रहा है, इसका मतलब उसकी डिस्टेंस कवर जो है 25 किलोमीटर आएगी। तो इट विल डू नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट मूव। तो इसका डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगी कि आप कितना चल रहे हैं। वो बताएं आपको कि 10 किलोमीटर चले, फिर 5 किलोमीटर चले, फिर 10 किलोमीटर चले, ये क्या है, सब मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, इनको प्लस कर दिया 25 आ गया। आपने नहीं पूछा कि ए टू बी और बी टू सी और सी टू डी डायरेक्शन क्या है, कोई मतलब नहीं। तो डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। तो द डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। यहाँ आपको केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है, आपको कभी ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो जो मूवमेंट करता है वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। तो द डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, है ना। जो डिस्टेंस है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ये डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटीज आएगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसको आप डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी क्यों मानते हैं। तो तीसरा जो है डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन इज मस्ट। डायरेक्शन अगर आप नहीं देंगे तो ये कभी आप नहीं बता सकेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। जैसे मैंने कहा वो ए टू बी मूव करता है, बी टू सी मूव करता है और सी टू ए मूव करता है ना, सी टू डी मूव करता है। यहाँ आप जो डिस्टेंस है वो आपकी 10 है, या आपकी 5 है और ये 10 है। ये ओरल बता रहा हूं मैं, अब डायरेक्शन नहीं बताया मैंने। तो आप डिस्टेंस तो कैलकुलेट कर लेंगे 10 10 और 5। अब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट इससे नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं कहता हूं ए टू बी वो ऐसे मूव करता है, ये इनिशियल पॉइंट है ए टू बी, फिर बी टू सी और सी टू डी। देखो कंडीशंस बता रहा हूं, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट आएगा, ए बी सी और डी 10 5 and 10 kilometers, then the displacement is 25 kilometers. फर्स्ट कंडीशन जब आपने लिया तो मैंने डायरेक्शन नहीं बता, ये डायरेक्शन इस प्रकार से लिया है, स्ट्रेट डायरेक्शन है। ऑल द पॉइंट्स विल लाई ऑन ए स्ट्रेट पाथ। ए बी सी और डी एक स्ट्रेट रोड पे है। जो ए टू बी की दूरी कितनी है 10 किलोमीटर, बी टू सी दूरी कितनी है 5 किलोमीटर और सी टू डी दूरी कितनी है 10 किलोमीटर। तो स्ट्रेट पाथ है। अब स्ट्रेट पाथ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आ गई, है ना। ये भी आपकी कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसी कौन सी कंडीशन है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल केवल एक कंडीशन में होगी, जब ऑब्जेक्ट when an object move on a straight line path, अगर वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ से मूव करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आएगी, क्योंकि वहां पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस के बराबर ही रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस के इक्वल आएगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल केवल एक ही कंडीशन में आएगी, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता है या बिल्कुल स्ट्रेट मूव करता है। तो यहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट 25 आ गया। सेकंड कंडीशन ये इधर थी, जब ए टू बी वो मूव करता है इस डायरेक्शन में, बी टू सी मूव करता है, ये जैसे आप डायरेक्शन ले लो तो नॉर्थ, है ना, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो फर्स्ट में किधर मूव करता है, ईस्ट की तरफ, फिर किस तरफ मूव करता है, साउथ की तरफ। ये 10 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर और फिर ये सी टू डी वापस वो वेस्ट की तरफ मूव करता है 10 किलोमीटर और डी पे आ जाता है। तब आपका डिस्प्लेसमेंट केवल 5 किलोमीटर है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 किलोमीटर।
ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आ गया, क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्शन नहीं बताया। अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि ABCD स्ट्रेट पाथ है तो डिस्प्लेसमेंट 25 किलोमीटर आ जाएगा, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि रेक्टेंगल के रूप में वो मूव कर रहा है, A to B, फिर B to C और C to D, रेक्टेंगल और पाथ पे मूव कर रहा है, तो अगली जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी वो 5 किलोमीटर आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट इज चेंज्ड, पर डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। इस पाथ में और इस पाथ में डिस्टेंस चेंज हुई क्या? नहीं हुई। यहाँ पे भी 25 और यहाँ पे भी 25, पर डिस्प्लेसमेंट आपका चेंज हो चुका है, 25 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। और भी अगर आप चाहें तब भी डिस्प्लेसमेंट और चेंज हो सकता है। कैसे? तो अगर आपको ऐसे मूव कराते हैं A to B, ठीक है, 10 किलोमीटर, B to C जो है आपका 5 किलोमीटर, ठीक है, और इसका C to D जो है वो आपकी और मूव कराओ इसी स्ट्रेट पाथ पर 10 किलोमीटर और, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये आएगी। अब इसको तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो बिल्कुल अलग आएगा, है ना। इसी को अगर आप छोटे फिगर में बना देते हैं, जैसे इस तरह से A to B, B to C और C to D, ऐसे ये 10 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर और ये 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल ये और फाइनल ये, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी? 20 किलोमीटर। इट मीन्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 20 किलोमीटर। अब आपने जैसे जैसे आप डायरेक्शन चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका ये डिस्प्लेसमेंट चेंज होता जाएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसके ऊपर बिल्कुल वो डिपेंड करेगा। और अगर आप डायरेक्शन नहीं बताते हैं तो आप डिस्प्लेसमेंट को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी, और उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले से ये बताना पड़ेगा कि जो आप मूव कर रहे हैं उसका डायरेक्शन क्या है। अगर आप डायरेक्शन नहीं बताते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी, पर डिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। तो द डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आपका सदैव वेक्टर क्वांटिटी रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर अंतर है ना। तो दोनों के अंदर अंतर समझ में आ गया। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। फिर अपन कल से पढ़ेंगे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन।